आइए आज भाजकों की संख्या निकालना सीखेंगे कि भाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाजक क्या होता है। भाजक क्या होता है, उसके बाद देखेंगे भागफल क्या होता है, उसके बाद भाज क्या होता है, उसके बाद शेष क्या होता है। पहले तो चार शब्द के बारे में हम लोग जान लेंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको शायद इनके बारे में बेसिक न भी पता हो, तो हम बता देते हैं। किसी चीज़ को अगर हम गुना भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 को भाग दिए 2 से, गांव में हम लोग ऐसे ही भाग देते हैं जो बेसिक से पढ़ते हैं। 2 से 5 बार में 10 शून्य हो गया। तो यहाँ जो होता है ना, इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, भाजक। और 10 इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। और 5 को क्या बोलेंगे, भागफल। और इसको क्या बोलेंगे, शेष। तो 10 को क्या बोलेंगे, भाज्य। और भाजक किसको बोलेंगे, 2 को। भाजक का क्या परिभाषा हो जाएगा, वैसी संख्या जिसमें भाग दिया जाए उसको भाज्य बोला जाता है। और भागफल को कैसे हम परिभाषा देंगे, भागफल का परिभाषित कैसे करेंगे, वैसी संख्या जो भाजक में, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको क्या बोलेंगे, भागफल आता है। और वैसी संख्या जो भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो शेष बचता है, उसको शेष बोलते हैं। तो इतना पूछेगा नहीं, हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो मेरा मकसद था कि भाजक लोग पहले समझ जाएं कि भाजक बोलते किसको हैं, तभी इसके आगे हम लोग देखेंगे भाजकों की संख्या निकालना है। अब 10 है तो इसमें 2 से भाग दे दिए तो एक संख्या तो मिल गया। अब पूछता है कि मान लीजिए एक 10 है, तो इसमें कितना ऐसा संख्या होगा जिससे पूरा पूरी भाग लग जाए। तो 10 में भाग लगने के लिए 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, उसके बाद 5 से लग जाएगा, उसके बाद 6 से लगेगा नहीं, उसके बाद 7 से लगेगा नहीं, उसके बाद 8 से लगेगा नहीं, 9 से नहीं, उसके बाद सीधा 10 से। तो 4 संख्या ऐसा है जिसको 10 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो भाजकों की संख्या हो गया, भाजकों की संख्या 4। तो 4 ऐसी संख्या है जो भाजकों की संख्या है। इसमें पूछ देता है कि सम संख्या कितना है, सम भाजक की संख्या कितना है, मतलब कितना ऐसा संख्या है जिसे भाग देने पे वो सम हो। तो इसमें देखिए 2 एक सम संख्या है और 10 एक सम संख्या है। तो सम भाजकों की संख्या अगर पूछता है हमको कोई, सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 10, ये 2 ठो हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या, तो ये होएगा विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो समभाज की संख्या कितना हो जाएगा, 2, और विषम भाज की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो ये तो छोटा था, हम लोग निकाल लिए। अगर एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम में इसे बड़ा बड़ा ही पूछेगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि 20 के भाजकों की संख्या निकाले। अब बोला है कि 20 का भाजकों की संख्या निकाले। कितना ऐसा संख्या है जो 20 को भी भाग दे देती है, पूरा पूरा भाग दे देती है। तो एक तो हम लोग अपना जो पद्धति है 20 में भाग दे देंगे तो कितना से भाग लग जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा। 20 में कितना से, 2 से भाग लग जाएगा।
20 में 4 से भाग लग जाएगा, और 20 में 5 से भाग लग जाएगा, और 20 में 6 से भाग लगेगा नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, उसके बाद सीधा 10 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 10 के बाद कितना से भाग लगेगा? 11, 12 नहीं, 15 नहीं, उसके बाद सीधा 20 से भाग लग जाएगा। तो भाजक की संख्या कितना हो गया? भाजक कौन कौन सा हो गया? 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये हो गया। तो टोटल संख्या कितना हो गया भाजकों की संख्या? भाजकों की संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाजकों की संख्या 6 हो गया। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, अब सम इसमें कौन कौन सा है? 2, 4, 10 और 20, मतलब 1, 2, 3, 4। समभाजकों की संख्या 4 हो गई। और विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो विषम कौन कौन सा? 1 विषम है और 5 विषम है, तो 2। तो विषम भाजकों की संख्या 2। चलिए, ये तो हम लोग 20 निकालना था तो हम लोग निकाल लिए। अगर इसे बढ़ा दे देगा तो निकालने में दिक्कत होगा, तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं कि अगर इसे 20 के जगह पे 200 दे देगा, 20 के जगह पे 700 दे देगा, 800 दे देगा, 1200 दे देगा, तो हम लोग अब 100 दे देगा, तो 100 में कितना भाग देते रहेंगे? मान लीजिए 500 दे दिया, तो इस तरह भाग दे दे के बैठ के देखेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। और एग्जाम में पूछता है, एसएससी में हो गया, बिहार एसएससी में हो गया, रेलवे ग्रुप डी में हो गया, तो छोटे एग्जामों में बहुत बारे नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले हम 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो आप लोग को लेने आता ही होगा। एलसीएम लेने का मतलब होता है कि 20 को प्राइम फैक्टर में काट देते हैं, वैसा संख्या से भाग देंगे जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे 20 को प्राइम फैक्टर में बांटते, कैसे बांटेंगे? 20 में 2 से भाग, एलसीएम लेंगे तो 2 से 10, 2 से लेंगे 5, मतलब इसका एलसीएम हो गया 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 2 पे कितना पावर है? 2, और 5 पे कितना पावर है? 1। तो भाजकों की संख्या निकालना होगा। अब एलसीएम ले लिए, अब हमको भाजकों की संख्या निकालना है। इसको ऐसे बताएंगे, संख्या निकालना है तो 2 पे 2 पावर है ना, तो 2 पे 2 पावर दे देंगे और अपने मन से 1 जोड़ देंगे, गुना 5 पे 1 पावर है, इसमें अपने मन से 1 जोड़ देंगे। ये अपने मन से जोड़े हैं, 2 + 1 अपने मन से, 5 + 1। अब नीचे का काम खत्म, इसको हटा देंगे। अब इसको 2 + 1 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद गुना 1 + 1 यहाँ लिख देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 2 बराबर 6। देखिए भाजकों की संख्या इतना आ गया। भाजकों की संख्या 6 आ गया। भाजकों की संख्या 6 है। अब हमको लिखना है कि समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसका एक अलग से ट्रिक है। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या हम क्या करेंगे? 2 का जो पावर है ना 2, इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे। 5 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे। 2 के पावर में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, और जो विषम संख्या होगा उसके पावर में 1 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, क्योंकि नीचे वाला बेस छोड़ देंगे, ऊपर वाला गुना करके लिख देंगे। 2 का 2 लिख दिया, 1 + 1 2 बराबर 4। तो समभाजक अगर पूछेगा तो समभाजक के ऊपर जो +1 करते थे वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ विषम जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें पावर 1 करेंगे। तो हमको निकल जाएगा समभाजक की संख्या। अगर विषम भाजक की संख्या निकालना होगा, विषम भाजकों की संख्या,
अब विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, अब 2 के पावर 2 है और गुना 5 के पावर 1 है, तो ये तो सम है 2, तो सम वाले को लिखेंगे नहीं, सम वाले को अब यहाँ पर इसको 2 के पावर 2 है गुना 5 के पावर 1 है, तो इसको नहीं लेंगे और सीधा एक जो विषम संख्या है उस पर एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो देखिए समभाजक अगर निकालना होगा तो समभाजक का जो बेस है और इसके ऊपर जो पावर है इसमें एक हम नहीं जोड़ेंगे, जो विषम संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे और फिर गुना करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा समभाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या लेना है तो समभाजक सम जो प्राइम फैक्टर है उसको ही छोड़ देंगे, उसको लेना ही नहीं है, ना उसका बेस लेना है ना उसका पावर लेना है, ना उसमें जोड़ के लेना है। जो विषम संख्या है उसमें पावर एक जोड़ के और वही लिख देंगे। तो ये हो गया भाजकों की संख्या निकालने का तरीका, समभाजकों की संख्या निकालने का तरीका और विषम भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। आइए हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। आइए देखते हैं अब 80 के भाजकों की संख्या निकालना है। अब 80 की संख्या है जिसमें कितना संख्या ऐसा है जो उसको पूर्ण काट देगी, तो भाजकों की संख्या निकालने का हम लोग का कौन सा ट्रिक है, 80 का हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 80 का एलसीएम कितना होगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 पे कितना पावर है, 1 2 3 4, गुना 5 पे कितना पावर है 1, जय गो होगा 5 उस पर पावर लिख देंगे, 1 गो 5 1 पावर, 4 गो 2 है 4 पावर। अब भाजकों की संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या अब 2 के पावर 4 है, अपना मन से 1 लिख देंगे, अपना मन से 1 लिख देंगे। अब 4 + 1 गुना 1 + 1, 4 1 5 गुना 2 बराबर 10। तो 10 ऐसी संख्या है जो 80 में भाग लग जाएगी। अब समभाजकों की संख्या निकालना है तो समभाजकों की संख्या निकालना है तो 2 पे पावर 4 गुना 5 के पावर 1, तो इस पे पावर हम नहीं जोड़ेंगे, इसमें सिर्फ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8। 8 ऐसी संख्या होगा जो समभाजक होगा। और विषम भाजकों की संख्या होगा तो निकालना होगा तो विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों में क्या बोले थे कि ये वाला लेना ही नहीं है, तो हमको सिर्फ लेंगे 5, 1 + 1 बराबर 2। तो 2 ऐसी संख्या है जो विषम है और 8 को सम है। अब चलते हैं अगले संख्या पे। एक और क्वेश्चन दिया 1240 के भाजकों की संख्या निकालें, तो इसको निकालने के लिए हम लोग वही बुद्धि निकालेंगे। 1240 का पहले एलसीएम ले लेंगे, 1240 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से 620, 2 से 310, 2 से 1 5 दूना 10, 5 दूना 10, उसके बाद 5 से 5 दिया 15, 5 1 1। अब इससे आगे नहीं जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 31। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 5 के पावर 1 गुना 31 पे पावर 1। भाजकों की संख्या निकालना होगा तो 2 के पावर 3 अपने मन से +1 करेंगे, फिर 5 पावर 1 अपने मन से +1 करेंगे, प्लस 31 1 अपने मन से पावर 1 करेंगे। उसके बाद ये बेस को भूल जाना है, उसके बाद
4 गुना 2 गुना 2, 4 दूना 8 दूना 16। तो इसको भाजकों की संख्या कितना हो गया? 16। अब इसमें हम सम संख्या निकालना होगा, समभाजक। समभाजक कौन कौन सा है? तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, गुना 5 के पावर 1 है, प्लस 1 दे देंगे, प्लस 31 का पावर 1 है तो प्लस 1 दे देंगे। तो सम में क्या करते हैं, जो सम वाला है उसमें पावर हम नहीं जोड़ते हैं। तो 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूना 6 दूना 12। समभाजक कितना निकल गया? 12। विषम विषम भाजक निकालना होगा, तो जो सम है इसको हम लेंगे ही नहीं, सीधा 5 + 1 गुना 31, 1 + 1, तो 2 गुना 2 बराबर 4। तो 4 ये हो गया उत्तर, यहाँ हो गया 12 और ये हो गया 4 और ये हो गया 16। तो टोटल भाजकों की संख्या कितना हो गया? 16। सम भाजकों की संख्या कितना हो गया? 12। विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आप जो भी कोई संख्या देगी तो उसमें आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है और पावर में +1 अपने मन से कर लेना है, उसके बाद पावर को अपने मन से गुना करके यहाँ निकाल लेना है। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये 75 दिया हुआ है, इसके पावर 8 दिया है, इसका निकालना है भाजकों की संख्या। भाजकों की इसका भाजकों की संख्या निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब 75 को तोड़ेंगे किस में? इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 75 को, 75 को 25 गुना 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 3 का 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 75 को हम इस तरह लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, इसके पावर 8 लिख दिए। अब पावर के ऊपर पावर आता है तो क्या होता है? गुना होता है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 8 गुना 3 के पावर 1 गुना 8। तो ये पावर पे पावर रहेगा ना, तो गुना हो जाएगा। जैसे 5 8 दूना 16 गुना 3 1 गुना 8 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब भाजकों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाजकों की संख्या। ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब भाजकों की संख्या हो गया 5 16 + 1 गुना 3 8 + 1। अब नीचे वाले को भूल जाएंगे, 16 17 गुना 9। अब 17 गुना 9 करेंगे तो 17 53 से 153, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछ देगा समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी सम संख्या है नहीं। अब इसमें पूछ देगा विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या 153 हो जाएगा। समभाजक है ये नहीं, जो ये सब विषम भाजक है। एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये देखिए 35 पे पावर 5 है गुना 21 के पावर 6 है, में भाजकों की संख्या हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7, 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसा लिख देंगे, तो 5 गुना 7, इस पे पावर कितना है? 5 गुना 7 गुना 3, पावर कितना है? 6। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 5 के पावर 5 गुना 7 के पावर 5 गुना 7 के पावर 6 गुना 3 के पावर 6, सबको अलग अलग कर दिए। अब पहले क्या लिखेंगे? 5 के पावर 5 गुना, अब 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, जब गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। कोई भी जब बेस गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 के पावर 6 + 5 11 गुना 3 के पावर 6, तब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब भाजकों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? 5
के पावर 5 प्लस 1 गुना 7 के पावर 11 प्लस 1 गुना 3 के पावर 6 प्लस 1 गुना। अब नीचे वाले को भूल जाना है। 5 प्लस 1 6 गुना 11 प्लस 1 12 गुना 6 1 प्लस 7। अभी सबको गुना करके लिख देना है। तो इसका हो गया 504। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है तो समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 0। अब विषम भाजकों की संख्या भी इतना ही होगा। देखिए जो हम बोल रहे थे वो हम लिख दिए हैं नोट्स में, आप लोग वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा कि अगर समभाजक निकालना होगा तो समभाजक में क्या करेंगे, 2 के पावर में 1 को नहीं जोड़ेंगे। जैसे 2 के पावर यहाँ होता था ना गुना 2, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 2 आता है तो इसमें पावर 1 जोड़ते हैं कुल निकालने के लिए, लेकिन जब सम निकालना होगा तो उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। यही हम लिख दिए, समभाजक के लिए 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। अगर विषम भाजक निकालना होगा तो 2 के पावर जो होगा उसको हम लेंगे नहीं। जो यहाँ पे जो भी गुना मल्टीपल में 2 के पावर होगा तो इसको पूरा ही नहीं लेंगे, और जो लेने के बाद जो छूटेगा उसको विषम भाजक हम निकाल लेंगे। उसी लिख दिए विषम भाजक के लिए 2 के पावर को ही नहीं लेंगे। जैसे ये यहाँ ये भाजकों की कुल संख्या में निकल गया और विषम भाजकों की संख्या भी निकल गया। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि भाजकों का योग, जो हम लोग भाजक निकालते थे ना, तो उसका योग देखेंगे। पूछ देता है कि 20 के भाजकों का योग क्या होगा, पूछ देगा यहाँ पर 20 के भाजकों का योग। तो 20 के भाजक हो तो हम लोग निकालते हैं। अब जैसे निकालना होगा कि भाजक संख्या 20 का, तो 20 का एलसीएम ले लेंगे 2 से 10 2 से 5, तो संख्या कितना हो जाएगा 2 पे 2 गुना 5 पे 1, 2 पे 2 प्लस 1 गुना 5 पावर 1 प्लस 1, 3 गुना 2 बराबर 6। 6 को संख्या हो गया भाजक। अब 6 संख्या का योग कितना होगा यही पूछ रहा है हमको। तो ये तो 20 है, अगर इसको हम लोग तो ऐसे भी देख सकते हैं, 20 को भाग देंगे 1 से होगा, 20 को भाग देंगे 2 से होगा, 20 को भाग देंगे 4 से होगा, 20 को भाग देंगे 5 से होगा, 20 को भाग 10 से देंगे और 20 को भाग 20 से देंगे। तो जितना भी भाग दिए हैं इस सब को जोड़ना है। योग 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया 20 और 10 30, 30 अब 5 और 5 4 1 5, तो 5 5 10, 30 और 10 40 2 42, यही पूछ रहा है। तो चलिए 20 अगर बोल दिया तो हम लोग निकाल लिए। अगर पूछ देता 1240 700 900 तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो उसका एक अलग फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, अगर योग निकालना है 2 के पावर कितना है 2 है, इसमें प्लस 1 करेंगे, अब बेस में माइनस 1 घटा देंगे। उसके बाद गुना, नीचे कितना है 5, 5 में पावर 1 है तो प्लस 1 करेंगे, बेस में 1 घटा देंगे। उसके बाद नीचे जो है बेस लिख देंगे 2 पे माइनस 1 गुना 5 माइनस 1। अपने मन से योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 का जो पावर है 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 लिख देंगे, इसमें 1 अपने मन से जोड़ देंगे और बेस में 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद 5 पे पावर 1 था, इसमें अपने मन से 1 जोड़ देंगे और बेस में माइनस 1 घटा देंगे। और उसके बाद नीचे क्या करेंगे, ये जो 2 माइनस 1 है इसको लिख देंगे और 5 माइनस 1 इसको लिख। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 के पावर 3 माइनस 1 गुना 5 के पावर 2 माइनस 1 बट्टे 2 में 1 चला गया 1 गुना 5 में 1 चला गया 4। अब 2 का पावर 3 हो तो क्या होगा 8 माइनस 1 गुना 5 पे पावर 2 होगा तो 25 माइनस 1 बट्टे 4। 8 में 1 गया 7 गुना 25 में 1 गया 24 बट्टे 4। 4 से 6 बार में 24, 7 गुना 6 42। देखिए
उत्तर आ गया। तो थोड़ा सा अभी शुरुआत में है, एक बार समझ जाइएगा ना, तो ये आपको विधि आसान लगे, क्योंकि जब बड़ा बड़ा आएगा ना सवाल तो वो क्योंकि एग्जाम में 20 के भाजकों का योग नहीं पूछेगा, वहाँ पर पूछेगा 700, 750, कोई भी अंक दे सकता है, वो भी बड़ा बड़ा अंक देगा, तो वहाँ पे हम लोग इस विधि से निकालेंगे। अब क्वेश्चन लिए एक 420 के सभी भाजकों का योग निकालें, तो इसी टाइप से क्वेश्चन में पूछेगा। तो इसको पहले क्या करेंगे, 420 का एलसीएम ले लेंगे। 420 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, 2 से 10, 2 से 1, 5, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 5 से 7, तो हो जाएगा 2 गुना 2 पे पावर 1 2, 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको योग निकालना है, भाजकों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे, अब ये अपने मन से 2 लिखें, 2 के पावर 2 है, अपने मन से +1 करेंगे, बेस में -1 घटा देंगे। उसके बाद 3 है, 3 के पावर 1 है, अपने मन से पावर 1 करेंगे, बेस में -1 घटा देंगे। उसके बाद 7 है, 7 के पावर 1 है, अपने मन से पावर 1 करेंगे, बेस में -1 घटा देंगे। नीचे ये वाला लिख देंगे 2 - 1, 3 में -1, ये 7 में -1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 अब 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 7 में 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 - 1 गुना 3 गुना 3 9 -1, 7 गुना 2 7 49 -1 गुना 1 गुना 2 गुना 6 बराबर, इधर लिख देते हैं, 8 में 1 गया 7 गुना 9 में 1 गया 8 गुना 49 में 1 गया 48 बट्टे 1 गुना 2 गुना 6। अब यहाँ कटा देंगे, 6 से 8 बार में 48 और 2 से 4 बार में। अब 7 गुना 7 का 28, 28 गुना 8 कीजिएगा तो 1344 उत्तर आएगा। 28 को 8 से गुना कीजिएगा तो 1344 उत्तर आएगा। तो देखिए 442 के सभी भाजकों का योग हम इस विधि से हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए अब इसका आगे हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि भाजकों का गुणनफल हम लोग निकालने सीखना है। दे देगा क्वेश्चन में 20 के भाजकों का गुणनफल निकालने, जैसे 20 में जो भाजक संख्या है उसके आपस में गुना करने से कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो 20 इसलिए हम छोटा अंक इसलिए लेते हैं, ये समझाने के लिए ठीक है, उसके बाद इसी पे बेस हम बड़ा अंक लेके दिखा लेते हैं। तो 20 के भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 20 के भाजकों की भाजक संख्या निकाल लेंगे। तो 20 का एलसीएम ले लेंगे, 2 10 2 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 गुना 5 के पावर 1। तब संख्या कितना हो जाएगा, भाजक का संख्या बराबर 2 पे पावर 2 + 1 गुना 5 के 1 + 1, मतलब 3 गुना 2 6, ये संख्या निकल गया। अब गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनफल निकालना है तो जितना संख्या है इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, अपने मन से संख्या को 2 से भाग देंगे। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। जो संख्या निकला है इसका जो बेस है उसी पे इसको पावर दे देंगे, जैसे 20 बेस है इसका, इसके ऊपर जो संख्या निकला है
वो पावर दे देंगे, तो और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20, 8000। ये हमारा उत्तर हो गया। तो छोटा था हम लोग गुना कर लिए, अगर यही बड़ा होता है ना तो हम लोग गुना नहीं करेंगे, पावरे पे छोड़ देंगे। जैसे देते हैं, देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, 80 के भाजकों का गुणनफल निकाले। ये दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो इसमें 80 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 20 से 5, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 गुना 5 के पावर 1। तो संख्या कितना हो जाएगा, भाजकों की संख्या 2 पे पावर 4 प्लस 1 गुना 5 के पावर 1 प्लस 1, 4 1 5 गुना 2, 10 हो गया। संख्या 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब गुणनफल निकालना है। गुणनफल में क्या करेंगे, ये जो संख्या बेस है 80, ये जो संख्या निकला है कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या, इसमें 2 से भाग दे देंगे। ये भाजकों की कुल संख्या, इसमें 2 से अपने मन से भाग दे दिए, कितना हो जाएगा 80 पे पावर 5। अब 80 को 5 बार गुना कीजिएगा तो उतना लिखेंगे, उससे अच्छा इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ 80 की जगह पे जितना भी संख्या देगा उस सबका एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद भाजकों की संख्या निकाल लेंगे। ये कौन सा संख्या है, भाजकों की संख्या निकाल लेंगे। जो आएगा उसको अपने मन से आधा कर देंगे और बेस के ऊपर में पावर दे देंगे, वही उसका गुणनफल निकल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।